चैनल देखने वालों को इल्तिजा उस्मानी का आज कंजप्शन कोई रोक नहीं रहा है, पूछ नहीं रहा है। लोग कहते हैं प्लास्टिक खराब है, शराब है। हम करने का काम अच्छा है। हम ये कहते हैं काम कीजिए, आप उसको डाउन सेट, आप उसको यूज कंजप्शन कम कर लीजिए। वो नहीं हो सकता, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो कोई देखेगा, कौन देखेगा? हु इज दैट कि कोई देखेगा? वो कोई नहीं है, वो हम ही है। हम लोगों को कॉल लेनी है। तो हम ट्राइंग टू टेल यू द प्लास्टिक ट्रूथ एंड द रेयर एक्सेप्शन। क्या है वो? देश में बढ़ते प्रदूषण, बेलगाम प्लास्टिक कचरे और पर्यावरण पर मंडराते खतरे के बीच एवरो इंडिया लिमिटेड ने एक ऐसी निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है जिसने उद्योग जगत और पर्यावरण माहिरीन को चौंका दिया है। गाजियाबाद में देश की सबसे बड़ी और मॉडर्न फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट का शुभारंभ हो गया है, जिसे जहरीली प्लास्टिक कचरे के लिए मौत का फरमान माना जा रहा है। अब तक सीमेंट, नमक और चीनी की बोरियां, जिन्हें रिसाइकलिंग के लिहाज से लगभग असंभव माना जाता था, धरती को नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन एवरो इंडिया ने 3 वर्षों की कड़ी रिसर्च और तकनीकी प्रयोगों के बाद ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जो इस लाइलाज प्लास्टिक कचरे को मूल्यवान कच्चे माल में बदल देगी। ये प्लांट फिलहाल हर महीने 500 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का निपटान करेगा, जिसे जल्द ही बढ़ाकर 1000 मीट्रिक टन प्रति माह किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर अब तक 25 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुके हैं, जबकि 2027 तक इसका कुल निवेश 55 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। इस प्लांट में तैयार होने वाली रिसाइक्लिंग प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स वर्जिन प्लास्टिक की तुलना में 40% तक सस्ते होंगे। इनका इस्तेमाल वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और प्लास्टिक फर्नीचर के निर्माण में किया जाएगा, जिससे उपभोक्ता और उद्योग दोनों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार द्वारा लागू एक्सीडेंटेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नियमों के तहत अब कंपनियों के लिए अपने उत्पादन में कम से कम 30% रिसाइकल्ड प्लास्टिक का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इन सख्त नियमों ने जहां कई कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं एवरो इंडिया अब उनके लिए सबसे बड़ा और भरोसेमंद समाधान बनकर उभरी है। एवरो इंडिया के चेयरमैन श्री सुशील कुमार अग्रवाल ने कहा, भारत की प्लास्टिक समस्या छोटी मोटी उपायों से हल नहीं होगी। हमने वर्षों की मेहनत से ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो कचरे को दौलत में बदल देगा। हमारा लक्ष्य पूरे देश में मदर एंड बेबी रिसाइकलिंग प्लांट्स का जाल बिछाना है, ताकि धरती को प्लास्टिक के जहर से मुक्त कर दिया जाए। 30,000 से ज्यादा रिटेल्स के मजबूत नेटवर्क के साथ पहले ही बाजार में मजबूत पकड़ बना चुकी एवरो इंडिया अब रिसाइकलिंग के क्षेत्र में भी देश भर में नेतृत्व करने की तैयारी में है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि भारत की सर्कुलर इकोनॉमी का नया अध्याय माना जा रहा है। कंपनी का इरादा पूरे देश में मदर एंड बेबी रिसाइकलिंग प्लांट का नेटवर्क कायम करना है और कचरा मैनेजमेंट को स्थानीय स्तर पर विकेंद्रित करने और भारत को टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। India generates over 26,000 tons of plastic every single day. Every single day. That means 260 truckload of plastic every hour. One truck every 14 seconds. Nearly 10 million tons per year. I got a call from Joshimath saying 2 लाख सीमेंट के बैग पड़े हैं। क्राइसिस कॉल। अगर तुम तो जला देंगे तो डीएम पकड़ लेगा, तो आप ले जाओ। मैंने कहा आई कैन पिक अप फ्रॉम जोशीमठ। सर हम कैसे भी ले जाओ, सर हमको बचा लो। बिकॉज अगर जो हमने इसको आग लगा दी, रात को क्या करते हैं, यू विल बी शॉक्ड। पहाड़ों में लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में लोग क्या करते हैं, रात को ना उठा के कहीं कोने में जाके उसको आग लगाते हैं, पेट्रोल डाल के आग लगाते हैं कि जला दो उसको। किसी को पता नहीं किससे जलाया। व्हाट अ डिजास्टर। और इसको जो टॉक्सिक गैस है, वो टॉक्सिक गैस जब ह्यूमंस के अंदर जाएंगे, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। देयर आर कॉल्ड फ्यूरॉन्स। ओके, सो वेयर दिस प्लास्टिक एक्चुअली गोज, out of 9.3 to 10.8 million tons of plastic waste every year, 53% is uncollected and littered, which is almost 5 million tons, left on streets and in drains, washed into rivers, lakes and oceans, fragmented to microplastic, छोटे-छोटे प्लास्टिक के टुकड़े बनके इंजेस्ट हो जाते हैं, ingested by livestock and marine life। जो पतली पन्नी आती थी, गाय वगैरह जो भी है, कहीं पे भी खड़ा होता है तो वहाँ पे लोग कचरा डाल देते हैं या फूड के आर्टिकल डाल देते हैं, वहाँ पे उसको वो खा लेती है गलती से। उसको तो सेग्रेट नहीं करना था, जब खा लेगी तो मर जाएगी। ये रोज हो रहा है
और आप देखिए अपने आंखों के सामने हो रहा है, आप कहीं भी जाएंगे हर गली कूचे पे आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पे पहाड़ बना पड़ा है, कचरा बना रखा लोगों ने, है ना। सो व्हाट इज हैपनिंग, 38% इज ओपनली बर्न्ड on dump sites, which is 3.5 million tons. Uncontrolled burning releases dioxins, furans, and heavy metals. It can't be burnt. We have no choice. We cannot say हम प्लास्टिक को जला देंगे. No, you cannot do that. It's a toxic. हमने जहर पैदा कर दिया. जहर को मारा नहीं जा सकता. आपके पास कोई चॉइस नहीं. 200 साल तक डिकम्पोज नहीं होता. क्या करेंगे आप इसका? रीपर्पस के लिए आपको चारा नहीं. कौन सोच रहा है इसके बारे में? कोई भी नहीं सोच रहा है. हम बताते हैं आपको क्या करने जा रहे हैं. Uncontrolled, इसके अलावा a major contributor to toxic air of 56.8 million tons of solid waste burned annually. 56.8 million tons of solid waste burned annually. 5.8 million tons is plastic in that. जो गटर्स के अंदर जाता है, रैम की इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार के लोग करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को. When they burn it, 5.8 million ton plastic gets into that system. And actually 9% only is recycled or co-processed. Between April 22 and 24, total plastic produced was 47.76 million tons. Installed capacity of recycling for the whole India put together is 19.64 million tons. 58% of plastic produced has no recycling pathway at all. वो कहाँ गया किसी को पता ही नहीं है. 58% कहाँ गया आप जानते हैं. रोडों पे तो फेंक दिया, जला दिया, कुछ ना कुछ. Something of this kind is happening. The hidden failure by plastic type is rigid plastic. Imagine PET bottles and such kind of containers. 93% is recycled.